श्याम जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे रहेंगे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन के तौर पर, और मोदी जी से मुकाबला हो जाएगा क्या इंडिया का अगर चेहरा बन गए खड़गे? देखिए, पहले तो पूर्व प्रवक्ता की एक बात का जवाब दे दूं, फिर अपनी बात खड़गे साहब के बारे में शुरू करता हूं कि ये जनता को झूठ बोलना छोड़ दीजिए, मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। जो कहा वो उन्हीं पर लागू होता है, जो उन्होंने अपोजिशन ब्लॉक के लिए कह रहे हैं वो उन्हीं पर अच्छा लागू होता है। अब आइए खड़गे साहब का। देखिए, पसंद अपनी अपनी, समझ अपनी अपनी। जो खड़गे साहब का पर्सनालिटी है, जो खड़गे साहब का ऑरा है, जो खड़गे साहब की सोब्राइटी है, वो उसके सामने कोई नहीं है। चाहे कोई आज प्रधानमंत्री हो गया किसी मीडिया के बल पर, और उनको बनाने में आप लोगों का हाथ कम नहीं है मानक साहब, लेकिन एक दिन आएगा मैं जब खड़गे साहब होंगे ना, तो आप लोगों की मजबूरी होगी, आप लोग खड़गे साहब को भी उनसे कहीं बहुत ऊंचा उठा देंगे। ये मेरा कहना है। दूसरा, जब इंडिया गठबंधन को ये लोग शुरू में ही खारिज कर चुके हैं कि कुछ नहीं, इंडिया कुछ नहीं है, कहीं नहीं ठहरेंगे, हम 400 के पार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इनको दुखी इंडिया गठबंधन से ही है। छोटी सी चीज सुन लेंगे तो कूदने लगेंगे। क्या है कि आज कन्वेनर का तय होना है, नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं, आप देखिए कि इंडिया गठबंधन कितने डेमोक्रेटिक वे में बात कर रहा है कि सारे जनता के सामने वर्चुअल मीटिंग करके सब कुछ खोल खोल के कह रहा है। और वहां क्या है, वहां 1 या 1.5 या 2 लोग एक तय कर लेते हैं, श्याम जी, और किसी की श्याम जी एक सेकेंड, हिम्मत नहीं श्याम जी, कि उनके श्याम जी, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया, श्याम जी, उस पर कोई मानक जी, हाँ, श्याम जी, मेरे मन में एक सवाल आ गया, मैंने कहा पूछ लूं। उनके बहन जी तो इंडिया गठबंधन को पानी पी पी कर कोसती हैं, आप बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी लाइन बहन जी से अलग कैसे हो जाती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो बहन जी ने भी डिसाइड कर लिया हो कि अब इंडिया गठबंधन में जाना है, अगर ऐसा है तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में कई सीटें मिल रही है कांग्रेस को भी सांसद की, मुझे पूरी उम्मीद है एक आदि का तो। अगेन आपका ऑडियो खराब हो गया है। अगेन जी, श्याम जी सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज मिल रही है आपको? मैं दोबारा पूछूं सवाल? अभी मिली है मानक जी, बोलिए। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, आप जो लाइन ले रहे हैं इंडिया गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बहन जी तो पानी पी पी कर कोसती हैं कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को। ये लाइन आपकी अलग क्यों है बहन जी से? नहीं, कोई किसी को नहीं है, सबके। और ये कोई फाइनल डे नहीं है कि हम उसमें नहीं हैं। हम कब आएंगे, कब जाएंगे, हम खूब ठोंक पीट करके और अच्छी तरह से उसको डिसाइड करेंगे। हम जब भी बोलते हैं आपको, हम बीएसपी के प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर। हम को आपने एक अपोजिशन ब्लॉक के एमपी के हैसियत से बुलाया है, हम उसके हिसाब से अपनी बात को, अपनी जाति ख्याल को आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ओके। हम एक पार्टी की तरफ से यहाँ नहीं बोल रहे हैं मानक जी। इसको इसमें थोड़ा सा ठीक है, ओके। तो फिर मैं एक और निजी राय आपकी, आप निजी राय कह रहे हैं ना, एक और सवाल पूछ लेता हूं। देश का सबसे बड़ा दलित नेता आप किसे मानते हैं श्याम जी? एकदम पूछिए, फिर चला जाता है। हाँ, देश का सबसे बड़ा दलित नेता आप किसे मानते हैं? मानक जी फिर चला गया। मेरी आवाज थोड़ी सुरीली है, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, ओके। तुम्हारी मायावती जी ज्यादा बड़ी नेता हैं या खड़गे जी ज्यादा बड़े नेता हैं दलितों के? ये आवाज तो बहुत अच्छे से सुनी होगी, अब तो बता दीजिए। नहीं, श्याम जी तक आवाज नहीं जा रही है। इस बीच जरा तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके बारे में बता दूं। अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे हैं मिलने के लिए। राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं। राघव चड्ढा भी अरविंद केजरीवाल के साथ गए हैं। और ऐसा लगता है सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल राउंड की बातचीत यहां पर चल रही है, क्योंकि 2-3 दिन से, पिछले पूरे हफ्ते भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली और पंजाब को लेकर सीट शेयरिंग का
फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही थी। आम आदमी पार्टी गुजरात में, हरियाणा में, यहां भी सीटें मांग रही थी। कोई फॉर्मूला क्या निकल गया है क्या, जिस पर अंतिम मोहर लगाने के लिए यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है, जहां राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, केजरीवाल जी हैं और राघव चड्ढा भी इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं।